Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के एक रिसेंट सर्कुलर को लेकर जिसमें सेबी ने FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को लेकर कुछ चेंजेस के बारे में बात करी है। इनकी सिक्योरिटीज़ को लेकर सेबी ने कुछ चेंजेस करे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेबी ने अभी अपनी रिसेंट सर्कुलर में बताया कि FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास जो सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने का एक नया तरीका बताया है। अगर उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो चुका है तो उस केस में इनके पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि FPIs अपने जो उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है उसको रिन्यू करा ले अगले 3 सालों के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जो रेलिवेंट फीस होती है वो देकर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी के बीच में कनेक्शन को जॉइंट करते हैं। डिपॉजिटरीज हमारी हो गई NSDL, CDSL एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपके ब्रोकर्स हो गए जो आपको उनसे कनेक्ट करते हैं। या तो आप फीस को पे कर अपना लाइसेंस 3 साल के लिए आप दोबारा ले सकते हैं, या फिर अगर आप लाइसेंस रिन्यू कराना नहीं चाहते तो जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है उसके 30 दिनों के बाद आपको 180 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। आपका लाइसेंस ख़त्म हो गया, वहाँ से 30 दिन से आपको 180 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि आप इस सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दें अपने। ठीक है, FPIs उस 180 डेज़ में भी अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो उन्हें एडिशनल 180 डेज़ का टाइम और दिया जाएगा इन 4 कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद। अगर FPIs 4 कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो पहली कंडीशन ये है, सिक्योरिटी सेल करने पर उन्हें 5% का अमाउंट जो है उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। वो अमाउंट कस्टोडियन अपने पास रखेगा और उस पैसे को वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं अगर उन्होंने जो उनको फर्स्ट 180 डेज़ का पीरियड मिला है उसमें डिस्पोज ऑफ नहीं करी, उसके बाद दोबारा उनको 180 डेज़ का पीरियड दिया जाएगा जिसमें सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं। तो बेचने पर उनको 5% का अमाउंट डिडक्ट करवाना पड़ेगा जिसको IEPF में ट्रांसफ़र करा जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें वो सिक्योरिटीज़ को तभी सेल कर पाएंगे जब उनका प्रॉपर कंप्लीट KYC एंड नो योर सिटीज़न का जो उनका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर पाएंगे। तीसरा, सस्पेंडेड या फिर डीलिस्टेड शेयर्स को वो सेल कर सकते हैं बट उन्हें उसके लिए ऑफ मार्केट रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शेयर उनका पड़े हुए हैं, अगर वो शेयर की ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है या वो शेयर्स डीलिस्ट हो गए तो ऑब्वियसली बात है उनको आप स्टॉक एक्सचेंज पे डील कर नहीं पाएंगे, तो आपको ऑफ मार्केट के थ्रू उन शेयर्स को डील करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इसमें आता है, इस पीरियड के दौरान अगर कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जो है, कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक आपको डिविडेंड, बोनस, राइट शेयर, स्टॉक स्प्लिट, कंसोलिडेशन कुछ भी हो रहा है वो उसका जो बेनिफिट है वो FPI को मिलेगा। ठीक है, ये 4 कंडीशन फुलफिल करेंगे अगर FPIs तो उन्हें एडिशनल 180 डेज़ का टाइम दे दिया जाएगा। अब बात आती है इससे भी थोड़ी एक कदम आगे, अगर FPIs जो उनको एक्स्ट्रा 180 डेज़ का टाइम मिला है यानी 180 + 180 टोटल 360 डेज़ का जिनको टोटल टाइम मिल चुका है, उसके बावजूद भी अगर FPIs अपनी सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ नहीं करते, होल्ड करे रखते हैं, तो उस केस में उन्हें उस सिक्योरिटीज़ को कम्प्लीटली राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के साथ साथ जो उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है FPIs का उस सिक्योरिटीज़ को लाइक उनका जो कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, तो वो भी FPI से उस केस में छीन लिए जाएंगे। 360 डेज़ का टोटल टाइम मिल गया, राइट ऑफ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अब कोई प्रकार का कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक आपका वोटिंग राइट, शेयर होल्डिंग राइट सब आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा कम्प्लीटली। तो यही था एक छोटा सर्कुलर जो कि सेबी ने अभी रिसेंटली लाया FPI की सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ करने को लेकर। तो जिन भी लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन था, आई थिंक वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो चुका है। एंड गाइस, फिर भी आपका अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।